नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि सर साइट विजिट के लिए जब निरीक्षण करने आते हैं तो वो प्रक्रिया को सर ठीक से समझा दीजिए ताकि हम लोग तैयारी कर लें और जान भी लें कि सर कैसे निरीक्षण होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, आजकल जो निरीक्षण होते हैं वो ऐप के थ्रू में मोबाइल लिए रहते हैं, वो सारी चीज़ अपना डाउनलोड कर लेते हैं, वहीं से सारी चीज़ें करते हैं। आपको लैपटॉप भी लिए रहते हैं और उनके पास वो वाला भी रहता है, टैब भी रहता है, टैबलेट भी रहता है, उसमें भी करके ये लोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो उसका नाम है लैंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब भूमि जमीन के बारे में। इसमें आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि लैंड के डॉक्यूमेंटेशन में लीज डॉक्यूमेंट का स्टेटस सबसे ज़्यादा है, जिसमें लीज का एक्सपायरी डेट डालते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है ना, बहुत पुरानी कोई लीज बनवा लेता है तो वो सारी चीज़ें करना, और जितने डॉक्यूमेंटेशन डाइवर्सन ओवर्सन के होते हैं सारी इसमें लोड होते हैं। दूसरा होता है बिल्डिंग सर्टिफिकेट। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना, एक तो बीसीसी बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको फर्जी मत बनवाइएगा, ओरिजिनल बनवाइएगा। और ये जनरली नगर पालिका, नगर निगम से या ग्राम पंचायत से, कलेक्टर के ऑफिस से ये चीज़ बनती है। इसके बाद जो होता है प्लान लेआउट, मैप जिसको कहते हैं। मैप जो बनता है वो MKS सिस्टम वाला बनता है। आप जब आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, जिसमें बी आर्क वाला रहता है, वो एक सर्टिफिकेट भी देता है। बी आर्क वाले से बोलेंगे आप कि हमको जो नक्शा बनाना है वो MKS सिस्टम के तहत बनाना है, तो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपका बिजली का बिल होता है वो उसको देखेंगे। उसमें क्या रहता है, कनेक्शन का लोड रहता है, कितने लोड का है, फिर आपका जो कनेक्शन इशू का जो है, किसके नाम से इशू है, कब इशू हुआ है, एथराइज जो है तो डेट, पर्सन कौन है, डेट कनेक्शन का कब हुआ है, कितने फेस का है, इसके कितने लोड है। इसके बाद देखते हैं कि मीटर सीलिंग रिपोर्ट और मीटर का सील नंबर जो होता है, वो सारी चीज़ें इस पर डाउनलोड करवाते हैं और उसको वो चेक करते हैं जो आप लोड किए रहते हैं। चौथा जो पॉइंट देखते हैं वो मशीनरी बिल। इसमें आप बहुत ध्यान दीजिएगा। मशीनरी बिल में 10,000 से ऊपर वाले मशीनरी बिल में GST से लेकर के, टेंडर से लेकर के कि आपने टेंडर किया था तो वो टेंडर की कॉपी कहाँ है, गाड़ी आई थी तो उसका वो कहाँ है, GST वस्टी है कि नहीं है, आप सब उसको वेरीफाई करते हैं। फ़ोन भी लगाते हैं जहाँ से आप सामान लेते हो तो वो रैंडम चेक करते हैं। इसके बाद जो है तो छठवें नंबर पे स्टॉक रजिस्टर देखते हैं। जो सामान आया है वो स्टॉक रजिस्टर में आपने एंट्री किया है कि नहीं किया है, आवक जावक जिसको कहते हैं ना, तो वो स्टॉक रजिस्टर सबका अलग अलग टेड वाई बनता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का लिए हैं तो इलेक्ट्रीशियन का अलग है, फिटर का अलग रजिस्टर बनता है, सबका जो चार्टेड लेंगे सबका अलग अलग रजिस्टर में जो है तो अलग अलग की इस तारीख को ये चीज़ें आई थी, ये स्टोर में आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। छठवें नंबर पे रॉ मटेरियल भी, जो रॉ मटेरियल में वो देखा जाता है जो आपके सामान आते हैं ना, उसके लिए उसका रजिस्टर का नंबर भी देखते हैं कि रॉ मटेरियल वाला रजिस्टर है आपके पास, जिसमें वो बिजली का सामान बनाने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए उसमें रहता है कि नहीं रहता। 7वें नंबर पे स्टाफ का अपॉइंटमेंट का जो है तो इन्फो रहता है, उसमें स्टेटस देखते हैं कि स्टेटस जो है तो CITS वाले हैं कि नहीं है, और जो उनका क्या पोजीशन है CITS वालों का, सारी चीज़ें देखते हैं उसमें। ठीक है, फिर स्टाफ का अटेंडेंस देखते हैं कि क्या आपके पास जो है तो अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक है या नहीं है, होना चाहिए किसी भी हालत में। इसके बाद एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी देखते हैं कि वो स्टूडेंट का स्टडी का रिकॉर्ड आपके पास है कि नहीं है, पढ़ाने के लिए उनका जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें देखते हैं 10वें नंबर पे। 11 नंबर पे मशीनरी इंस्टॉलेशन का इन्फो मांगते हैं, वो उसमें रहता है, जिसमें मशीन कैसी इंस्टॉल है क्या नहीं है, वो रिमार्क उसमें करते हैं कि प्रॉपर रूप से है कि नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। फिर इसके बाद 12 नंबर पे मशीनरी वर्किंग स्टेटस के नाम से आएगा, उसमें जो है तो टूल किट, स्टोरेज, कुछ शॉर्ट है, उसमें रिमार्क करते हैं वो वाले लोग कि इनके पास है मशीन कि नहीं है, वर्किंग है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ कमी है कि नहीं है। इसके बाद जो होता है
तो सुविधाएं देखते हैं, ठीक है, एमिनिटीज़ देखते हैं। तो उसका मतलब होता है कि आपकी सुविधाएं में क्या है, टॉयलेट है कि नहीं है, पानी पीने के लिए है, कैंटीन है, पार्किंग है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। 14 नंबर पे देखते हैं कि टीचर का जो रिकॉर्ड होता है वो टीचर का रिकॉर्ड है आपके पास कि नहीं है, उसका स्टेटस देखते हैं। फिर बिल्डिंग का डिटेल वाला जो है तो पूरा इन्फो देखते हैं, पूरे कि कितने कमरे हैं, कितने क्या क्या है, वो सब चीज़ें हैं कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें करते हैं। पूरी विड्थ देखते हैं, लेंथ देखते हैं, आपको पूरा नापेंगे। फिर इसके बाद 16 नंबर पे आईटी लैब के बारे में देखेंगे कि है, कंप्यूटर है कि नहीं है, उसमें नेट की व्यवस्था है कि नहीं है, सारी चीज़ें, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, और एंटीवायरस है कि नहीं है, टेबल कैसी है, कैसे क्या है, सब सारी चीज़ें आईटी लैब के अंडर में आती हैं। इसके बाद थोड़ा सा अदर चीज़ें देखते हैं कैंपस के बारे में, तो उसमें आपको प्लेग्राउंड ग्राउंड सारी चीज़ें आपके देखते हैं कि आपके पास है कि नहीं है। सेफ्टी मेजर देखते हैं, सेफ्टी मेजर में फायर सेफ्टी उफ्टी जो है आपका, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 20 नंबर और 21 नंबर और 22 नंबर, ये तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसको कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन 19 नंबर तक ही, 18-19 नंबर तक आप कहें तो बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हैं वो, और एक एक पॉइंट पे देखते हैं। और ये जो उनका सॉफ्टवेयर बना रहता है ना, वो एक्चुअली में 23 पॉइंट का बना रहता है। तो 19 तक तो आपके रहते हैं, इसके 20 तक 19 तक, फिर इसके बाद 20 तक जो है ना तो उनके रहते हैं, वो अपना जो उनकी टीम रहती है तो वो सब कुछ वहाँ पे लिखते हैं। कुछ सवाल भी होते हैं तो वो सवाल आपसे पूछेंगे और उसके बारे में उसको वहाँ पे रिमार्क देंगे। दोनों लोग, एक एससीबीटी वाले से, स्टेट वाले से रहते हैं, एक एनसीबीटी वाले से रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे आपके पास क्या है क्या नहीं है। फिर फाइनल जो है तो रिव्यू होता है, और वो फाइनल रिव्यू करके वो फिर डीजीटी को सबमिट कर देते हैं, तो सीधे डीजीटी के पास चली जाती है टीम पे, वहाँ पे फिर वहाँ से फिर एनसी निकलती है आपकी कि ये चीज़ नहीं है, तो उस एनसी को फिर आपको दिए गए टाइम के अनुसार करना होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी कभी डॉक्यूमेंटेशन को आप अपलोड करते हैं तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के अपलोड करते समय ये एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी मोबाइल से स्कैन मत करिएगा। एक स्कैनर खरीद लीजिएगा, पेन ड्राइव पे रख लीजिएगा, एक पेन ड्राइव पे हमेशा सारे डॉक्यूमेंटेशन रखिए, ठीक है ना। और कई पीडीएफ और जेपीजी में फाइल को रखिए, और अपने पास पीडीएफ भी बनाइए, जेपीजी भी रखिए, जैसे वो बोले वैसे करिए। साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए, आप इतना जान लीजिए। फोटोग्राफ सारी जितनी है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन का ओरिजिनल साइन होना चाहिए आप लोगों के। हर डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करिए, बिल पे लेकर के सारी चीज़ें पे। और जो बिल उल है उसको आप देखिए, एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो बिल है ना, जो आप पुरानी किसी से मशीन खरीद ले रहे हैं तो उसमें फंस जाएंगे आप। 6 महीने से ज़्यादा पुरानी मशीनें नहीं लगती हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर वो उठा करके उसको टूल्स वाले को लगाते हैं, और वहाँ से फिर आप पकड़ जाओगे तो फिर आपको बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। और अगर ये 23 पॉइंट को मेरे को देख लिए और इसको 23 पॉइंट पे अगर आपने काम कर लिया तो आपके आईटीआई को कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित ही आपके आईटीआई को मान्यता मिलेगी। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको पूछना है तो व्हाट्सअप नंबर है मेरे, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप नीचे चलता रहता है, वो मेरा ही 65 लास्ट में जो है, तो उस पर आप करके सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। आज तक लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।